Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। पिछली बार क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कर चुका था। फिर से मैं एक बार रिव्यू करता हूँ इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.2 हम लोग शुरू करते हैं 3। देखिए, ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल्स पोली का मतलब है मैनी, नोमियल्स का मतलब है टर्म्स, मतलब मैनी टर्म्स, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल, 3 टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं। एक है लीनियर पोलिनोमियल्स, दूसरा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स का एक जनरल इक्वेशन बना के मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। लीनियर पोलिनोमियल्स में हमने बनाया ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक पोलिनोमियल में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन बनाया मैंने यहाँ। अब इस जनरल इक्वेशन में देखने के बाद हम लोग को ध्यान में देना है ये x क्या है, b क्या है, a क्या है, ये हम लोग को ध्यान में देना है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में a क्या है, जो भी वेरिएबल के आगे में कोई भी नंबर होता है उसे हम लोग कोएफिशिएंट कहते हैं। और जो x हो, y हो, जो भी हो, जो भी नंबर कोएफिशिएंट के बाद आता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। फिर जिसमें वेरिएबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना। और आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे जो 2 है, एक्स स्क्वायर के ऊपर में जो 2 है, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ये डिग्री, हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। अब इस पावर को देख के हम लोग को बताना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या लीनियर पोलिनोमियल है या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसके ऊपर एक्स के ऊपर जो वेरिएबल है एक्स, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब ओनली 1 पावर है, एक। लीनियर मतलब यूनिक, 1, एक ही है मतलब एक ही पावर है। ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब यहाँ पे x का ऊपर में 2 है, मतलब इसका पावर क्या है, 2 है। अब इसमें आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 1 ही है सर, ये सवाल कर सकते हैं। मगर मैंने यहाँ पे आपको कहा गया है हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है उसी को आपको देखना है। यहाँ पे जो 1 है, 0 है, जो भी है वो नहीं देखना है। इसके ऊपर में 1 है, होने दो, कोई बात नहीं, मगर दूसरे वाला वेरिएबल में देखना है उसके ऊपर में क्या है, जो हाईएस्ट वाला देखना है। हाईएस्ट तो ये है, ये 1 है, ये 2 है, ये हाईएस्ट है। तो इस 2 को देख, अगर ये 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप ये कौन सा पोलिनोमियल है, उसको मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे 2 है, 2 मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड मतलब 2 मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस इधर में देखिए, इधर में 3 है, इधर में 2 है, इधर में 1 है, ठीक है। जिसका पावर जो है, इसमें x का पावर 3 है, इधर में x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 1 है। अब देखो इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3 है, ठीक है। क्यूब है, मतलब इसी को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आप समझ गए होंगे अभी। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज चालू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। वहाँ में से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जितने भी फॉर्मूलास है वो मैं एक्सरसाइज के थ्रू ही बताऊंगा। आप लोग एक्सरसाइज ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आ रहा है सर, फिर से उसके मुझे समझा दीजिए तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्या करा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
एंड वेरीफाई करो बोल रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब जो इस इक्वेशन के थ्रू से हम लोग जीरोस निकालेंगे, उस जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के रिलेशन जो है वो दोनों के बीच के वेरीफाई करेंगे, दोनों के बीच को वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, अब जीरोस कैसे निकाल, जीरोस का मतलब है एक्स का वैल्यू। जो हम लोग क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9 में भी सीख चुका है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करके भी हम लोग उसको निकाल। ऐसे वैसे तो बहुत सारा तरीका है करने के लिए, मगर जो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे चैप्टर के हिसाब से चलेंगे तो धीरे धीरे करके हम लोग जो पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो कुछ सीखा है वो अप्लाई करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। यहाँ पे मैंने कर चुका था, करके यहाँ पे रखा हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 2.2 ये मैंने किया है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में इसका कह रहा था कि जीरोस निकालने के लिए अब इक्वेशन दिया गया x² - 2x - 8। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करना है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स करने आप लोग को आता है, क्लास 7 में भी सीखा है, 8 में भी सीखा है, 9 में से कैसे करते हैं। जो कॉन्स्टेंट में लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके एलसीएम करते हैं। एलसीएम करके जो बीच वाला टर्म है यहाँ पे, ये बीच वाला 2 जो है, इसको हमको कैसा लाना है यहाँ पे देख के इसको लाना पड़ेगा। कैसा करके रखें, अब देखो 8 है यहाँ पे, x का आगे में तो 1 है, इसको इनटू कर दिया तो मुझे 8 1 8 मिल गया। अब इसको एलसीएम कर दिया, 2 4 = 8, 2 2 = 4। ठीक है, अब ये 2 लाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करके ये 2 आएगा। अगर मैं 2 2 = 4 कर देता हूँ, 4 अगर इस 2 से माइनस कर देता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं स्प्लिट। अब इस बीच वाला टर्म को ये दोनों टर्म इनटू करके यहाँ से स्प्लिट करके ये बीच वाला टर्म को लाना है। अभी देखिए यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे साइन को आपको ध्यान देना है। साइन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी हो उसको साइन पे आपको ध्यान है। साइन अगर गलती हुआ, जो भी आपने सॉल्यूशन किया वो सब गलती हो जाएंगे। साइन क्या है देखना है, साइन में देखना है माइनस से आगे। अब देखेंगे x² पहले आगे, अब यहाँ पे हमने 4 एक लिया, एक 2 लिया, तो साइन जो है, जो भी आगे साइन में पहले वाला साइन उसको पहले लिख देंगे। माइनस है इसने माइनस लिख दिया। अब 4x, 2 2 = 4 है, 4x, और बचा क्या 2 + 2x। अगर -4x + 2x अगर माइनस कर देता तो हमको क्या मिलेगा, माइनस बढ़ा है तो -2x मिलेगा, और ये -8 जो है वैसे लिख देंगे जैसे। ठीक है, अब ये दोनों के बीच, इसके ये दोनों और ये दोनों के बीच में हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे कैसे, यहाँ ये दोनों के बीच में हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेके बचा क्या है, x और माइनस इस x को तो कॉमन ले चुका मैंने यहाँ पे, अब बचा क्या है 4। ठीक है, अब ये वाला साइन जो है इसको भी चेंज नहीं करेंगे, वो जैसा साइन है वो वही साइन यहाँ पे भी डालेंगे। ये साइन इधर डाल दिया। अब ये दोनों के बीच में कॉमन लेंगे। ये दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 2 है। अब यहाँ पे क्या है, x है, -8 है। अगर 2 के साथ में x इंटू करता था 2x मिल जाता हमको। अब माइनस है, माइनस यहाँ पे लेके आएंगे, ये प्लस माइनस करने का माइनस, क्योंकि आपको माइनस साइन लाना है यहाँ पे। और फिर ये 8 जो है हम यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो अब यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। 4 2 = 8 करके यहाँ पे इसका वैल्यू बिठा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है वही सेम, x - 4 मिला वही सेम वैल्यू यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे साइन प्लस होना नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरा नंबर होना नहीं चाहिए, जो यहाँ पे सेम इक्वल यहाँ पे होना चाहिए, एस इट इज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में हम लोग ये कर चुका है स्प्लिट करके। यहाँ पे अभी ये दोनों के बीच में एक को लेना है, यहाँ पे x - 4 को, और ये वाला और ये दोनों अगर माइनस है तो माइनस लेगा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो प्लस है, x + 2 ये नंबर ले लिया, ये वाला ले लिया, और इक्वल टू 0। अब ये दोनों के बीच में आइदर करेंगे। अब ये दोनों के बीच में हमको 0 निकालना है, x - 4 और x + 2। x - 4 में क्या मिला हमको, x - 4 को पहले करते हैं, x - 4 = 0, x + 2 = 0। अब x - 4 जो है, अगर ये -4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4। अगर +2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे देखो वेरीफाई करना है। अभी हमको 0 मिल गया, x का वैल्यू क्या है 4, x का वैल्यू क्या है -2। ये है जीरोस, जो अभी कह रहा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए क्वेश्चन में जो कहा था, वही क्वेश्चन में हम लोग को जीरोस मिल गया। ये जीरोस है। अब ये जीरोस में जो है पहले वाला और
पीछे होना, इसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूला होते हैं, एक है सम ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला है सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरो जो है अल्फ़ा प्लस बीटा को कहना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा को, जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। वेरीफाई करने से पहले देखना ये वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में माइनस बी बाई ए फॉर्मूला है और सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा वो है। ये माइनस बी बाई ए है क्या, ये देखना है पहले। हाँ, ये माइनस बी बाई ए क्या होता है, सी बाई ए क्या होता है वो देखना है। यहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन एक दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो कोएफिशिएंट जितना भी है, कोएफिशिएंट जैसे बी बाई ए बगा था, जो भी एक्स का आगे में कोई भी नंबर हो उसी को लेना है साइन के साथ। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लेना है। और सी बाई ए, सी तो ये हो गया, ये तो ये हो गया, समझ गया ना, यहाँ से लेना। अब देखो सम ऑफ जीरोस ये दिया गया है। अब सम ऑफ जीरोस में पहली बार पहले हमको क्या मिला था, 4 मिला था, दूसरा आपको क्या मिला था, एक्स का वैल्यू -2 मिला था। ये दोनों को सम करेंगे और माइनस बी बाई ए का वैल्यू जो है कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो +4 या भी 4 मिला था, 4 हो गया, प्लस हो गया फॉर्मूला के हिसाब से। और बीटा में हमको कितना मिला था, -2 मिला था, -2 मिला था, इक्वल टू इस साइन का माइनस इधर आ जाएगा। बी में देखेंगे, बी में इक्वेशन में क्या था, इक्वेशन में बी में क्या वैल्यू है, -2। अब यहाँ पे -2 और ए क्या है, ए में क्या है, देखो यहाँ पे एक्स का आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ए में 1, समझ गया ना, ए में 1। अब 4 के साथ में जब ब्रैकेट खोल देंगे तो 4 - 2 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अब 4 - 2 करेगा तो हमको 2 मिलेगा। 2 को 1 से डिवाइड करता है तो हमको क्या मिलेगा, 2। तो दोनों इक्वल हो गया, सम ऑफ जीरोस इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फ़ा और बीटा, उसका फॉर्मूला सी बाई ए। अल्फ़ा मिला था हमको 4, बीटा क्या मिला था -2। सी क्या है हम लोग को यहाँ पे -8 है, इक्वेशन में कितना था, -8 है, ठीक है। और ए क्या है, 1। मतलब अल्फ़ा बीटा जो है सी बाई ए, 4 × -2 इक्वल टू -8/1। अब 4 × 2 तो -8 आता है, ठीक है, 4 × -2 इक्वल टू 8 आता है। और -8 1 से डिवाइड करता है तो क्या आता है, -। अब ये दोनों भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली सब क्वेश्चन वैसे ही है करना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन मैं एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचा वो आप लोग को करना है। नंबर 4 को देखिए। नंबर 4 में देखिए 4u² + 8u। अब डरिए मत, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, कहीं 2 ही टर्म दिया है। इससे हम कैसे करेंगे, ऐसे डरने के जगह ये ज़्यादा ही और ईजी है पिछले वाले से। पिछले वाले में स्प्लिटिंग मीडियम करना पड़ता है, इसमें नहीं करने से भी हो जाता है। इसमें हमको बस कमन ही लेना है, देखना है हमको यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है वो देख के कमन लेना। 4u² + 8u दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को कमन क्या ले सकता है, 4u ले सकता है। 4u लिया, बचा क्या है, u प्लस 4 2 8 होता है 2। अब 4u × u करता है तो 4u² आता है, प्लस हो गया, ठीक है। 4u × 2 करता है तो 4 2 8 और u, यही चीज़ मिलता है यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको u + 2 एक लेना है, 4u एक लेना है। अब ये दोनों का आइदर करेंगे, इसका 0 निकालेंगे, इसका 0 निकालते हैं। u + 2 का 0 पहले निकालते हैं, 4u = 0 बाद में निकालते हैं। u + 2 का 0 निकालने में u = अगर ये +2 को इस तरफ ले जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये तुम्हारा अल्फ़ा हो गया। 4u का अगर u का 0 निकालना है तो क्या करेंगे, u = 0 के साथ में क्या होगा, डिवाइड कर देंगे 4 को, तो डिवाइड करके तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अल्फ़ा मिल गया हमको -2, बीटा मिल गया हमको 0। अब वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करना है, -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या था, -2 + 0, ठीक है। -b/a को देखना है, -b/a माइनस साइन तो हो गया, b क्या है 8 है, a क्या है 4 है, डिवाइड कर दे 2, इधर में -2 ये -2, अब ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो चुका। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फ़ा बीटा है और उसका फॉर्मूला क्या c/a। अल्फ़ा में क्या मिला था -2, बीटा में क्या मिला था 0। अब c, यहाँ पे c तो नहीं दिया गया है, मगर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 0 करके लेंगे। c जो है 0 करके ले लिया, अगर कुछ नहीं दिया तो 0 ही है, 0 है। a है, a के साथ a क्या वैल्यू है 4 है, 0 को अगर 4 से डिवाइड करता है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। -2 के साथ में 0 के साथ इंटू करता है तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल है, ये भी वेरीफाई हो चुका है। सिमिलरली ऐसे ही करके जितने क्वेश्चन हैं वो सब आप लोग को करना है, मगर जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या फिर कर नहीं पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, वो आप लोग कॉमेंट्स में लिख के मुझे भेजिएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करके फिर से समझाता हूँ ठीक से। थैंक यू।